एक से दिल भर गया दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया तीसरे पे चले गए, बस यही है। फिर इसमें लड़के जो दूसरी औरतों को बोलते हैं ना, वो रात को उठ उठ के अपनी बहनें गिनते हैं। पूरी है घर पे वो रिप्रेजेंट उसका, क्योंकि मर्द लॉजिकल होता है और वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। एनवायरनमेंट औरतें लॉजिकल, मैं ये बात सुन सुन के थक गई हूँ कि औरतों में दिमाग नहीं होता। भाई कैसे दिमाग नहीं होता? दिमाग की मैंने बात नहीं की। हमारे रिलीजन में कि मेल जो है वो दूसरी शादी कर सकता है, उसके इमीडिएटली बाद वाली लाइन ये है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है तुम इंसाफ कर सकते हो तो तुम कर लो, मगर तुम नहीं कर सकोगे। वो अगली लाइन कोई नहीं पढ़ता, वो पिछली पढ़ लेते हैं कि हाँ अल्लाह मियां ने इजाज़त दे दिया तो कर बात ये है कि मैंने सोचा था कि मैंने किसी बाहर के लड़के शादी करने, बिकॉज पाकिस्तान में हालत नहीं रहेगी। जो पाकिस्तानी मर्द है उनकी एक ही मेंटालिटी है। अब उनको चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। वो चाहते हैं कि मुझे मेरे लिए कोई पे करे, मुझे कोई पिक करे, मेरा कोई ख्याल रखे। मर्द को इस्लाम में औरत का मुहाफिज कहा गया है, ठीक है। तो ये मर्द भी जब दूसरी तीसरी शादी करता है तो पहली को पूरी एक्सप्लेनेशन क्यों देता है? अगर वो कहता है कि पहली वाली फेमिनिज्म का शिकार है, वो उन्हें तब इस्लाम याद आ जाता है कि इस्लाम में 4 शादियां फ़र्ज हैं, तब उन्हें रसूल पाक की सारी हदीसें याद आ जाती हैं। एंड आई थिंक मर्दों को सेक्स एजुकेशन भी नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी और हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन नहीं देते। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होते हुए भी 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। उनकी उम्र लगभग 25 से 35 साल के बीच में है। दोस्तों, इसका कारण क्या है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों 25 से लेकर 35 साल के उम्र तक की लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है। निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आइए देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान में इतने सारी लड़कियों की शादी क्यों नहीं हो रही है और इसका क्या कारण है, और पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी की लड़कियां इस पर अपना क्या तर्क दे रही है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां 35 साल की उम्र तक की कुंवारी बैठी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या वजह है? पाकिस्तानी लड़के बड़े वाहियात हैं, इनकी मेंटालिटी अच्छी नहीं है। क्या वजह क्या है? आज औरतों को पता लग गया है कि ये लोग जो हैं वो इस्लाम का नाम लेकर कुछ एक्स्ट्रा ही दबाते हैं औरत को। कुछ कह सकते हैं कि कुछ लोग अब तो पाकिस्तान के हालात को देखते हुए पाकिस्तान लड़कों को कोई पसंद ही नहीं करता। हर किसी की कोशिश यही है कि जी हमारी बच्ची, खुद भी लड़की यही चाहती हैं, उनके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि यार पाकिस्तान में तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा। अब देखा जाए तो जो हालात हैं उस हिसाब से सब कहते हैं कि यार हमारी बच्ची की जो भी है ना, जिससे शादी हो वो बाहर रहता हो, पाकिस्तानी ना हो, पाकिस्तानी ना हो, बाहर हो, उसके पास बाहर की नेशनलिटी हो। जहाँ बाहर की नेशनलिटी है वहाँ पे अब देखें कोई पाकिस्तान में रहता है, कोई बाहर जिसके पास बाहर की नेशनलिटी है, हम किसको वो करेंगे जिसके पास बाहर की नेशनलिटी, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। पाकिस्तानियों का माइंड सिर्फ 4 शादियों में बच्चों की फौज लगाने में ही है। विमेन रिस्पेक्ट या हकूक कैसे पूरे करने हैं उनको वो नहीं पता। अब देखा जाए तो हर मर्द एक जैसा भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं मोस्टली मर्दों की बात कर रही हूँ, पाकिस्तानियों की। मोस्टली यही चीज़ है कि जी बस उनकी मेंटालिटी, उनको सिर्फ अगर देखा जाए ना मोस्टली मर्दों में यही चीज़ है, उनको 4 शादियों के हकूक नज़र आते हैं, बाकी जो हकूक देने हैं वो नज़र नहीं आते। मेरे ख्याल में फेमिनिज्म इज़ के औरतों को भी वो राइट्स मिलने चाहिए जो मेल्स को मिलते हैं, और जहाँ पे मेल्स गलती करते हैं उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जिस तरह औरतों को सोसाइटी में डिमीन किया जाता है उनकी छोटी छोटी गलतियों पे। आपको लगता है कि अगर देखें पाकिस्तान के अंदर एक औरत मार्च भी चलती है, पाकिस्तान के अंदर खवातीन अपने राइट्स जब मांगती है उनको फेमिनिस्ट कह दिया जाता है और फिर कहते हैं कि ऐसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करते हैं, जो पाकिस्तानी मेंटालिटी है। तो आपको लगता है कि फेमिनिज्म वजह है कि शादी नहीं हो रही खवातीन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि असल में मेल्स के अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, और जो सिक्योर मेल है वो कभी भी एक फेमिनिस्ट औरत से दूर नहीं भागेगा, उससे शादी करने में गुरेज नहीं करेगा। तो ये बेसिक रीज़न है। आपको लगता है पाकिस्तानी मर्द जो है वो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, मेजोरिटी नहीं करते, बट देर आर गुड एंड बैड पीपल एवरीवेयर। और आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि इसी की वजह से पॉलीगैमी करते हैं, दूसरी तीसरी चौथी शादी करते हैं। क्या ये जस्टिफिकेशन है? नहीं, देखें, दूसरी तीसरी शादी का ये होता है कि वो जो ये हुक्म भी है हमारे रिलीजन में कि मेल जो है वो दूसरी शादी कर सकता है, उसके इमीडिएटली बाद वाली लाइन ये है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है तुम इंसाफ कर सकते हो तो तुम कर लो, मगर तुम नहीं कर सकोगे। यार बात ये है कि फेमिनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत हॉट टॉपिक रहा है पाकिस्तान में, और ये अभी और रहेगा। फेमिनिज्म इज समथिंग विच मेक्स वुमेन एम्पावर, ना ही कि वो एक ऐसे रेडिकल टॉपिक बन जाए कि औरतें अगर फेमिनिस्ट है तो उनको शादी नहीं करनी या उनको वो घरेलू औरत नहीं है। ऐसा मेरे सराउंडिंग में बहुत क्लोज वाले लोग हैं जो बोलते आ रहे हैं कि फेमिनिज्म, अगर आप फेमिनिस्ट हो शारोश, आप लोगों को शादी नहीं करेगा। मुझे खुद ही बोला गया कि शारोश यू आर अ फेमिनिस्ट एंड नो वन विल मैरी यू, एंड सबको लगता है कि तुम एक रेडिकल फेमिनिस्ट हो। आई एम अ फेमिनिस्ट जो मुसलमान और इस्लामिक पॉइंट्स को लेकर चलती है। तो पाकिस्तान में फेमिनिज्म का नाम बहुत अलग है, जो कि फेमिनिज्म का मतलब नहीं है। सो पहले हमें लगता है कि फेमिनिज्म के बारे में प्रॉपर बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए, उसके बाद किसी को ऐसे बोल जाए कि आप फेमिनिस्ट हो, नो वन विल मैरी यू, आप कवारे बैठोगे। तो आई थिंक दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
फेमिनिज्म को पढ़ो पहले कि वो होता क्या है, उसके बाद आप कोई बात करो। पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड रेप बहुत हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हरासमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। फिर अगर ख़वातीन ये कहती हैं कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, कोई औरत मार्च हो जाती है तो वैसे ही लड़कों के कलेजों में आग लग जाती है और फिर वो कहते हैं इस औरत से शादी नहीं करनी है। ये बताइएगा ये जो मर्द हजरात हैं, 2 3 4 बीवियाँ एक साथ इनको रखने का बहुत शौक है, इसकी वजह औरत है? इसकी वजह औरत नहीं है, इसकी वजह यह है कि हमें इस्लामिक पॉइंट्स को इस तरह मर्दों को पढ़ाया ही नहीं गया। वो सिर्फ बताया कि 4 शादियाँ कर लो, मौजे ही मौजे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जन्नत मिल गई है उनको। बात यह है कि इस्लाम में ये बोला गया कि आप 4 शादी तब करो जब कोई औरत ज़रूरतमंद हो। जब अगर किसी का बेटा हुआ और उसका शौहर मर गया, आप तब उसको प्रोवाइड करने के लिए आप उससे शादी कर सकते हो। तो इसको प्रॉपर एलेबोरेट किया जाए, जो कि मर्द नहीं करते। और जो ऊपर ऊपर की बात है वही सतह लेके उसी को चलाते आ रहे हैं। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तानी मैन और पाकिस्तानी सोसाइटी को। अगर मर्द औरत की बात करता है कि औरत फेमिनिज्म का शिकार है, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये मर्द भी जब दूसरी तीसरी शादी करता है तो पहली को पूरी एक्सप्लेनेशन क्यों देता है? अगर वो कहता है कि पहली वाली फेमिनिज्म का शिकार है, वो उन्हें तब इस्लाम याद आ जाता है कि इस्लाम में 4 शादियां फ़र्ज़ हैं, तब उन्हें रसूल पाक की सारी हदीसें याद आ जाती हैं। तो उन्हें ये नहीं पता होता। मर्द दूसरी शादी का यही अक्सर देता है कि पहली क्यों बोलती है फेमिनिज्म के कि उसके हकूक़ पूरे नहीं होते। अगर वो उसको प्यार देगा, सारे उसके हकूक़ पूरे करेगा, तो वो लड़की क्यों बोलेगी? जब उसके हकूक़ पूरे हो रहे हैं तो उसको क्या ज़रूरत है बोलने की? उसे कुत्ते ने थोड़ी काटा है। गेस 100 में से 80% मर्द ऐसे हैं जो कि औरत को अपना गुलाम ही समझते हैं, जिनको लगता है कि बीवी आएगी घर पे तो एक मुफ्त की नौकरानी आ जाएगी, काम कर देगी, सारा कुछ हो जाएगा। और रही बात रेप केसेस हरेसमेंट की और उस पर उनके ऑब्जेक्शन की, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी वही मर्द होते हैं जो इस तरह के काम आगे बढ़ चढ़ के करते हैं, जिनको बाद में मसला होता है औरतों से कि वो फेमिनिज्म पे बोल रही हैं तो उनसे शादी नहीं करनी। बाद में वही होते हैं जो इस तरह के काम करते हुए मिल रहे होंगे। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए, बस यही है। फिर इसमें लड़की की तो कोई गलती नहीं, इनके दिमागों के अंदर खुद हवस नहीं, कुछ हद तक है, कुछ हद तक कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी अपनी गलती होती है और मर्द फिर उस वजह से आगे जाते हैं। लेकिन नहीं, हर औरत एक जैसी नहीं होती, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, हर किसी की अपनी लाइफ चॉइसेस होती है, बराबर नहीं होती। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि हर औरत की गलती होती होगी तो वो दूसरी शादी करता होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि औरत अगर खामोश रहने वाली है ना तो मतलब इसने तो कुछ कहना ही नहीं है, अगले की तरफ चली जाओ तो क्या ही कर लेगी। और बीच में इस्लाम का रेफरेंस दे देते हैं। जो ज़्यादा बोलती है, जो अपने हक पे बोलती है, तो वो इस वजह से करते हैं कि ये तो है ज़ुबान दराज, इसकी तरबियत नहीं अच्छी हुई, तो इस्लाम आएगी वो हमारी इज्जत करेगी। इस्लाम में 4 शादियों का हुक्म है, लेकिन फ़र्ज़ है, कहते हैं ना कि फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नहीं है लेकिन कहते हैं। लेकिन यही लोग में कितने इस्लाम के लिहाज से कितने फ़र्ज़ पूरे कर लेते हैं। नमाज़ें पूछ लो, वो पढ़ते नहीं होंगे, पहला छोड़ो, कलमा नहीं आता होगा इनको, 4 से ज़्यादा कलमे नहीं आते होंगे इनको। इन्हें इस्लाम के बाद में रेफरेंस याद आ जाती है कि इस्लाम में है, इजाज़त है, सुन्नत है, ये है, वो है। बात सारी होती है नज़र की, तरबियत की। जैसी उनके घर में तरबियत की जाती है, अपनी बहनों को वो जिस नज़र से देखते हैं, जो नस्ली मर्द होते हैं अच्छी तरबियत वाले, वो दूसरी औरतों को भी वैसे ही देखते हैं। और जो होते हैं गंदे, उनके तो अक्सर अपनी बहनों के केस आ रहे होते हैं। बहन के साथ रेप कर दिया। जो दूसरी औरतों को बोलते हैं ना, वो रात को उठ के अपनी बहनें गिनते हैं, पूरी हैं घर पे। लेकिन दूसरों की बहनों को उठ के बोलना है ना कि वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, अपनी बहन पे बात आएगी तो अगले के घर भी घुस जाना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी पाकिस्तानी मर्द से शादी करना चाहोगे ऐसी मेंटालिटी के साथ या कोई फॉरेनर हो? अल्लाह महफूज करे हम सबको ऐसे मर्दों से भी, आमीन। ऐसे लोगों से भी। आते जाते भी इस तरह के लोग मिलें तो दिमाग जो ख़राब हो जाता है, तो इस तरह के इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना एक बहुत ही गंदा फैसला है। आपसे सवाल पूछूंगी, ये दिमाग ख़राब इनका मौलवियों ने किया है या फिर इनमें खुद इतनी लस्ट भरी हुई है? मौलवी आजकल के क्या है, मौलवी आजकल की सिर्फ जंग है कि ये वहाँ सबके फ़िरके हैं ना अपने अपने। मौलवियों की अपना किस्सा निकाल कर देख ले, उनके भी 2-3 केसेस होंगे जिसमें मौलवी इन्वॉल्व होगा। अक्सर रेप केसेस होते हैं, उसमें ज़्यादातर मौलवियों की तादाद होती है। अक्सर मौलवी ऐसे होते हैं जो बेटी बेटी करके आगे होते हैं और बाद में सब कुछ करके पीछे हो जाते हैं। बहुत से केसेस हमने भी ऐसे देखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही तेज़ हो सकते हैं इस माशरे में, औरत भी आजकल, पढ़ी लिखी औरत तो वाकई बहुत तेज़ होती है। इनको वाकई तलीम की कमी है, पढ़ा इन्होंने कुछ होता नहीं है। बाद में औरत की तलीम पे अगर आगे से लड़की कुछ बोले या किसी की बहन बेटी आगे से जवाब दे दे तो वो आगे इसी बात पे आ जाते हैं कि ये पढ़ती क्या है, सिखाते क्या है स्कूल वाले। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, भारत के अंदर तो फेमिनिज्म का बहुत ही ज़्यादा
शोर यहाँ पे सुनाई देता है, बहुत ही ज़्यादा इसको प्रमोट भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा उसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है। जैसे कि हाल-फिलहाल में हमारे इंडिया में एक अतुल सुभाष जी का केस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो रही है। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा-सा अचंभित हूँ क्योंकि पाकिस्तान जहाँ पे 3-4 शादियाँ करना आम बात है। हर पाकिस्तानी ये सोचता है कि वो दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे, लेकिन पाकिस्तान में ही अगर 1 से डेढ़ करोड़ ऐसी महिलाएँ मिल जाएगी जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई है और उनको दूल्हे की तलाश है और उनको उनके मन के मुताबिक लड़का नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी इस तरह की फेमिनिज़्म का काफ़ी वहाँ पर भी क्रेज़ है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इसको चढ़ा-बढ़ा के उसको पेश किया जाता है। वहाँ की महिलाएँ भी काफ़ी ज़्यादा फेमिनिस्ट होती है। मुझे आज पहली बार पता चला है और जितने भी लड़कियों की बातें आप लोगों ने सुनी, देखिए हर देश में होता है, लेकिन एक इस्लामिक कंट्री में इस तरह की बातें होना कोई आम बात नहीं है। दोस्तों मैं थोड़ा-सा मेरा सच बताऊँ तो मुझे पहली बार पता चला। मैं पाकिस्तान के बारे में ये सोचता था कि जैसे वहाँ पर महिलाओं को जिस तरह से इस्लामिक कंट्रियों में घर के अंदर में रखा जाता है, बुर्का के अंदर में रखा जाता है, लाहौर और कुछ बड़े सिटी जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान, रावलपिंडी जैसे कुछ शहरों में महिलाओं को कुछ आज़ादी है, उसके अलावा नहीं होगी। लेकिन दोस्तों पूरे 25 करोड़ की आबादी में से 1 से डेढ़ करोड़ ऐसी महिलाएँ हैं जो कि 25 से लेकर 35 साल के उम्र के बीच में है। उनकी अगर शादी नहीं हो रही हो और वो काफ़ी ज़्यादा फेमिनिस्ट महिलाएँ हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हर देश में इस तरह की महिलाएँ होनी चाहिए। हर महिला को अपने अनुसार जीने का अधिकार होना चाहिए। देखिए, किसी के तरह जैसे हमारे गाँव में कहावत है कि गाय को ले जाकर किसी खूँटे में बाँध दो या फिर किसी भैंस को ले जाकर खूँटे में बाँध दो, तो वो वहीं पे पड़ी रहती है। तो इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में भी लड़कियों को जीने की आज़ादी चाहिए और उनको भी शायद ऐसा लग रहा है मुझे, ये वीडियो देखने के बाद में कि पाकिस्तान की महिलाएँ भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न सोच की है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि उसका कोई गलत फ़ायदा उठा ले, जैसा हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। हमारे देश में एक बार बहुत ही चर्चित कांड हुआ था। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि लखनऊ में एक लड़की ने एक टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ मारे थे, फेमिनिज़्म के नाम पे। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं, जो कि ये सब गलत है। पाकिस्तान में भी इस तरह के कांड होते होंगे शायद, मुझे ऐसा मैंने अभी तक वीडियो ऐसा देखा नहीं, लेकिन होते तो ज़रूर होंगे, वरना अगर नहीं होते हैं तो 1 करोड़ संख्या पार नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान में तो आम मर्द 2-3 शादियाँ करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो सके कि पाकिस्तान में लड़कियों की संख्या कम होगी, लेकिन ये तो ऐसी एकदम से उलट हो गया कि पाकिस्तान में लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। दोस्तों इस पर क्या कहना है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उनको भी जाके सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।